नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार वांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि महालक्ष्मी पूजन का जो है तरीका क्या है, विधि विधान, सामग्री और तैयारी कैसे करें, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पूजा करने की विधि। दीपावली में हम जो पूजा करते हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मां लक्ष्मी को पसंद क्या है। एक नंबर में है देवी लक्ष्मी को पुष्प में कमल और गुलाब के फूल प्रिय है। नंबर 2, फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार, सिंघाड़ा बहुत पसंद है। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग, इसका अवश्य जो है आप इस्तेमाल करें पूजा के दौरान। अनाज में चावल पसंद है। मिठाई में घर में बनी हुई शुद्ध मिठाई, हलवा नैवेद्य के रूप में चढ़ा सकते हैं आप। 6 नंबर, प्रकाश के लिए गाय का घी से जो है दिया जलाएं। मूंगफली या फिर तिल्ली का तेल, ये तीनों में कोई भी तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, मां लक्ष्मी को स्वर्ण आभूषण बहुत पसंद है। नंबर 8, लक्ष्मी जी को रत्नों से विशेष स्नेह है। नंबर 9, उनकी अन्य प्रिय सामग्री में है गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, बेलपत्र, पंचामृत, गंगाजल, सिंदूर, भोजपत्र शामिल है। नंबर 10, लक्ष्मी जी के पूजन स्थल को गाय के गोबर से लीपना चाहिए। नंबर 11, ऊन से बना आसन, उससे बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा करने से तुरंत फल की प्राप्ति होती है। इनका लक्ष्मी पूजन में उपयोग अवश्य करना चाहिए। पूजा करने की तैयारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चौकी पर लक्ष्मी जी व गणेश जी की मूर्ति रखें। उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रखें। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रखें। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रखें। पूजन करता मूर्ति के सामने की तरफ बैठे। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे। इसे कलश पर रखें। ये कलश वरुण का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक रखें, एक घी का दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी की दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्ति के चरणों में रखें। एक दीपक गणेश जी के सामने रखें। मूर्ति वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछा दें। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह का प्रतीक 9 ढेरी आप बना लें। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाना है आपको। 16, ये 16 मात्र का प्रतीक है। नवग्रह व षोडश मात्र का के बीच स्वास्तिक का चित्र बनाना है। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोने पर चावल की ढेरी बना लें। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों को कैसे भरना है, तीनों थालियों को बता देता हूं। पहली थाली में जो है आप 11 दीपक रखें। दूसरे में खील, बतासे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान। तीसरे थाली में रखें फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक। पूजा करने की विधि। इन थाली के सामने यजमान बैठे। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठे। कोई आगंतुक हो तो वो भी आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। चौकी, पहला लक्ष्मी जी, फिर गणेश जी, फिर मिट्टी के 2-3 बड़े दीपक। 5वां नंबर है कलश जिस पर नारियल रखे हों, जो वरुण का प्रतीक है। 6वां है नवग्रह। 7वां है षोडश मातृकाएं। 8वां है कोई प्रतीक
9वां है बही खाता, 10वां है कलम और दवात, 11वां है नगदी यानी कि पैसा वैसा, और 12वें नंबर है थाली 1 2 3, 13 है जल का पात्र, 14 है यजमान, 15 है अगर पुजारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, 16 परिवार के सदस्य और 17 आगतुक। अब बिल्कुल आसान विधि पूजा करने की। समस्त सामग्री को एकत्र करने के बाद और सारी तैयारी पूरी होने के बाद अब आपको करना है पूजन। सबसे पहले आपको पवित्रकरण करें। आप हाथ में जल के पात्र में थोड़ा सा जल ले लें और अब उसे मूर्तियों के ऊपर छिड़के और साथ में मंत्र पढ़ें। इस मंत्र और पानी को छिड़क कर आप अपने आप को, पूजा की सामग्री को और अपने आसन को पवित्र करें। मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम पवित्राय अपवित्र्यो वा सर्वास्थागतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह वाहम्भ्यंतरः शुचि पृथ्वीतीह मंत्रस्य मेरुपृष्ठि ग सूतलम छंदम कुर्मो देवता आसने विनियोगः। अब पृथ्वी पर जिस जगह आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र कर ले और मां पृथ्वी को प्रणाम करके मंत्र बोले। मंत्र बता देता हूं। ओम पृथ्वी त्वया भृत्या लोका देवी त्वं विष्णु भृत्या त्वं च धार्यः मां देवी पवित्रं कुरु चासनम पृथ्व्यै नमः आधार शक्तेः नमः। अब आचमन करें। पुष्प, चम्मच या अंजुली से 1 बूंद पानी अपने मुंह में छिड़के और बोलिए ओम केशवाय नमः। और फिर 1 बूंद पानी का अपने मुंह में छोड़िए और बोले ओम नारायणाय नमः। फिर एक तीसरा बूंद, फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोले और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथ को धो लें। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम व अंग न्यास आदि करें। आचमन करने से विद्या तत्व, आत्म तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व अन्य न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए, यानी प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह आवश्यक है। फिर पूजा के प्रारंभ में स्वास्ति वाचन किया जाता है। उसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर स्वस्तीन इंद्रिय वेदे मंत्रों का उच्चारण करते हुए परम पिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प किया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रमुख होता है। संकल्प, आप हाथ में अक्षत लें, पुष्प और जल ले लीजिए, कुछ द्रव्य भी ले लीजिए। द्रव्य का अर्थ है कुछ धन, रुपया, पैसा। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान व समय पर अमुक देवी देवताओं की पूजा करने जा रहा हूं, जिससे मुझे शास्त्रों फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिए। उसके बाद वरुण पूजा यानी कलश पूजा करनी चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आवाहन व पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाएं। फिर नवग्रहों का पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और नवग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षड्दश मातृकों का पूजन कीजिए। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिए। 16 मंत्रों को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 मंत्रों की पूजा के बाद रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन विधि में मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाइए और फिर अपने हाथ में बंधवा लीजिए और तिलक लगा लीजिए। अब आनंदित
से निर्भय होकर महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कीजिए। जो मंत्र, माला, पाठ और स्तोत्र पढ़ता है वो आप कह सकते हैं। दोस्तों अब मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की आप जो है मूर्ति ले आए घर में, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं बोल सकते तो बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। जो भी सामग्री मैंने बताई वो सामग्री आप जमा कर लें, थालियों में लगा लें, और सबसे पहले जो है आप आसन में थोड़ा पानी छिड़के और भगवान गणेश जी और सभी भगवान को याद करते हुए बोलिए कि मैं स्नान कर रहा हूँ, इसको शुद्ध करें। फिर अपने ऊपर डाल लें और फिर इसी तरह से पानी छिड़के नाखून में ऐसे लगाकर, तो उसके बाद अपने ऊपर जो है आप छिड़क के बोलिए कि मुझे पवित्र करे। इस तरह से कर लीजिए। इसके बाद जो है आप जो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति को ध्यान से रखिएगा। ऐसी जगह में रखना है। गणेश जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति विशेष तौर से माँ लक्ष्मी जी के दाहिने तरफ आप रखें। जी हाँ दोस्तों, दाहिनी तरफ रखें। बाईं तरफ पत्नी का होता है, इसलिए आपको दाईं तरफ जो है रखना है। तो फिर उसके बाद जो है आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आप जो है जितना सब कुछ जला दें, दीपक जला दें और सबको अक्षत लगा दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की आरती पढ़ लें। आरती पढ़ने के बाद जो है प्रसाद चढ़ाएं, लोगों को भी आरती करने दें। इसके बाद जो है आप फुलझड़ी उलझड़ी जो भी दिवाली में जो चीज होती सामग्री उसे जलाएं और फिर जो है बच्चों को दे दें, वो बाहर में पटाखा फोड़ेंगे। अब आप जो है बारी बारी करके जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको टीका वीका लगाएं, उनका आशीष लें, आशीर्वाद लें। और इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अगर इतना मंत्र नहीं बोलना चाहते तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो मंत्र आपको जो है किसी भी आरती की पुस्तक में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पूजा कर लें, अन्यथा मैंने जैसे आपको बताया वैसे कर लें। सामग्री तो सामान्य सामग्री जो लगती है वही आप यूज कर लें, जो आप अवेलेबल, जो आपके पास उपस्थित हो उसका आप इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इसका